के बार बार खोला गया है, इसलिए कि यहां से सबसे बड़ी करप्शन सामने आई थी जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा भी यहां पर आई थी, उसके बाद मरियम नवाज साहिबा यहां पर आई थी। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद का ये इलाका है, उनके एनए में ये शामिल होता है, उन्हीं के लोग यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन 3 से 4 साल हो गए ये सड़क अभी तक तामीर नहीं हुई। मैं फिर बात करूंगा, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में भी ये टेंडर लगा है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, वर्क ऑर्डर का टाइम लिमिट खत्म हो चुका है, लेकिन वहां पर बैठे जो इंजीनियर्स हैं या हेड हैं या सीओ हैं, जो अली बुखारी, जिसको हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उन्होंने आज तक इस काम की तरफ तवज्जो ही नहीं दी है कि पूछें मुतलका बंदे से, अफसरान से, कि जी काम अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हुए हैं। प्लांट का कोई हाल नहीं है, आई नहीं है। मैडम यास्मीन राशिद यहाँ पे इमरान खान तब्दीली का नारा लगाता था, मैं उसको कहता हूँ लानत है उसके ऊपर, वो तब्दीली करता था, सिर्फ वो कहता था नवाज शरीफ चोर है, इस मुल्क को ये हल्का नवाज शरीफ का है, ये हल्का कुलसूम नवाज का था। और मियां नवाज शरीफ ने इस इलाके में तरक्याती काम इतने करवाए हैं कि इलाके की मिसाल नहीं मिलती। ये सड़क सांदर रोड की है, ये नेशनल टाउन की है, ये हमने जिना रोड नेशनल टाउन है। और ये इस इलाके में यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन अवैस बशीर खान ने और उनकी पूरी टीम ने हमने यहाँ पे सीवरेज पाइपलाइन डलवाया, जो कि दोबारा पीटीआई वालों ने ये खुदाई करके आज तक इस सड़क का कोई नामो निशान पूछने वाला नहीं है। मैडम यास्मीन राशिद 4 साल से इस इलाके में, जुबैर खान न्याजी भी आज नहीं आया। आप दोबारा आगे यहाँ पे नंबर बनाने के लिए लोगों के कि हम आपकी खिदमत करेंगे, और अहले मोहल्ला से पूछ सकती हैं आप, किसी के दरवाजे पे आकर उन्होंने पूछा? सिर्फ यहाँ पे अवैस बशीर खान की 3 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਨਾਜ਼ਗਾ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਦੇ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੜਕ ਰੋਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਨਾ ਰੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰਦਾ नहीं गा। हाँ जी, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये भी कारकुन है, और इनका भी गहरा ताल्लुक है सियासत में। अपना डॉक्टर यास्मीन राशिद के बड़े करीब हैं, जुबैर खान न्याजी के बड़े करीब हैं। भाईजान क्या हाल है आपका? सेठ नाम। अपना सबसे पहले तारुफ कराएं। सेठ नान मेरा नाम है सर, और मैं इस इलाके से हूँ, सांदे से बिलोंग करता हूँ। तो शेख साहब, इलाके में आप भी रहते हैं, इलाके में ये भी रहते हैं, इलाके में बड़े लोग यहाँ पर रहते होंगे, बुनियादी जरूरियात सबकी बड़ी अहम है। जो बातें ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद नहीं आई, जुबैर खान न्याजी नहीं आए, उसके अलावा बाकी लोग नहीं आए हैं कभी तहरीक इंसाफ के, ये सड़क अरसा दराज से 3-4 साल हो गए हैं ये खड़ी हुई है। करप्शन पे ये फाइलें बड़ी खुल चुकी हैं, ये इलाका NA 125 करप्शन की नजर बार बार हुआ है, तो आपको क्या लगता है? सर एक सवाल ये है मेरा आपसे कि आप कह रहे हैं करप्शन हुई है, ठीक है, इसका ना तो कोई आज तक कोई सबूत है, ना कोई इसका हुआ है। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर सीवरेज की ज़रूरत नहीं थी और पाइपलाइन की ज़रूरत नहीं थी, तो पाइपलाइन तो नहीं बननी थी ना। इस इलाके में 40 साल से रह रहा हूँ, मैं 63 साल का हो गया हूँ इस वक्त, तो ये इस वक्त ज़रूरत थी इसकी यार, क्योंकि पहले आबादी थी चंद बंदों की, अब है हर घर में 12-14 बंदे मेंबर रहते हैं, ठीक है ना जी। उसके बावजूद यानी पानी का हमारे ब्लॉकी रहती थी यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे पाइप डाली गई है यहाँ पे, मगर उसके बाद जो सड़क तोड़ दी गई, उसके बाद कितना अर्सा हो गया सड़क टूटे हुए? ये सड़क उसका तकरीबन 1.5-2 साल हो गए जी। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, अंदाज ज्यादा हो गया। तुसी रहायशी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, आज बात ज्यादा हो गया। हम ये आज बात करना आतिफ भाई, ये सवाल है, देखें ये अहले इलाका है, इनकी आपने बात सुन ली कि ये जरूरत थी, हाँ इसको रिपेयर होना चाहिए था, ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। MCL में है ये टेंडर? नहीं सर, हम यहीं पे होते हैं। आज आपके तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ कि हम भी यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं 2015 से, लेकिन आज पीटीआई के कोऑर्डिनेटर पहली दफा इस इलाके में देखा है, हम तो जानते नहीं सेठ। अच्छा है ना, आ गए आपको जवाब देना, आ गए ना, उन्होंने कसूर किया है। मैं छोटी सी बात को मेरी गुजारिश आप काम करके दिखाएं, लोगों के दिलों में बस के दिखाएं। सिर्फ नवाज शरीफ था जिसने इस इलाके का काम करवाया, 40 साल में इस इलाके के तरक्याती काम। तो इल्जाम है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद आनी है, जुबैर खान न्याजी आनी है, इल्जाम है ये हाँ तो बिल्कुल इल्जाम है। वो आज तक मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे मियां मरगूब जवाब दे दो फिर उसी ना मरगूब साहब, मेरा इनसे ये सेम सवाल है इनसे। पहले एक जवाब तो दो ना, फिर अगला सवाल। दूसरा दफ्तर बना के बैठे, दसो कुछ शिकायत बनाया उन्होंने, दसो उन्होंने कोई दफ्तर बनाया। शेख साहब इन्हों की गल का जवाब दे दो, फिर तो सवाल देंगे। उन्होंने कहा जी, एक मिनट हेलो भाई साहब, उन्होंने कहा जी कभी आए नहीं। सर एक मिनट लोगों की शादियों में आती हैं, लोगों के घरों में जाती हैं, आज मेरे साथ आपको मैं आपके इलाके में लेकर चलूं, लोगों के घरों में आती हैं। सवाल पूछना चाहे मैडम यास्मीन साहब का जवाब दे, मेरी बात मेरी बात सुने, देख रहा हूँ शेख साहब और मेरी गुजारिश तो सुने।
कैमरे से भी आओ ना, ऐसे करो। सर मैंने तो इलेक्शन मेरी लड़े, तीन मेरी गुजारिश आपके साथ मिलकर चलती हैं। आप हमारे साथ वादा करें, अज़म करें कि इस इलाके का काम करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे आप पीटीआई को छोड़ देंगे। और मैं हम आपके साथ शाना शाना चलती हैं। बस मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे भाई ने पीटीआई ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। मैंने नहीं लाहौर हाय इमरान, हाय इमरान, हाय इमरान। मैं चूंकि पीटीआई से हूँ, मेरे भाई ने मेरे साथ रहने का फैसला पीटीआई ज्वाइन करें। हम अपने भाई का देते हैं कि आप नून लीग में आए कि इलाके के मसले मसाइल हल होंगे। आपको ये मसले मसाइल आते रहते हैं, हल होते हैं। अवैस बशीर साहब भी यहाँ से रहे हैं, नाजम रेहान के वालिद साहब भी रहे हैं। इलाके के मसले आते रहते हैं, हल होते रहते हैं। मैंने बुनियाद मेरा पाइपलाइन डली है, इस बात का ये सबूत है। लेकिन भट्टी साहब यहाँ पे सबूत है इस बात का, काम हाँ इसको मुकम्मल होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि बीच में रजीम चेंज ऑपरेशन बीच में आ गया, काम जो है वो रुक गए हैं। ठीक है शेख साहब काम नॉन लीग के दौर में हुआ है। ठीक है, ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀग दौर में नहीं हुआ, नून लीग दौर में हुआ था, उसके बाद पीटीआई वाले ने आके करवाया ही काम। मैं इनके लिए एक मिसाल ये दूंगा। यास्मीन राशिद के लिए बुरी आई झांझी ते कुड़ो भी नहीं दे कान कुड़ी दे विनो कान ओ साहब यास्मीन राशिद आज इलेक्शन सिटी आए ते आज इन्हें तरक्याती काम याद आ गए। आज इन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर इलाके च भेजने याद आ गए। सिर्फ नून लीग के लोगों ने काम किया है और वो इस इलाके में करते रहेंगे। मैं आपके सवाल का इनसे जवाब ले लूं, ठहरे अब साउंड खलोइए, तुसी अपना गुस्सा सारे ने कट लिया। इनका बात थी कि जी ठहरो कढ़ा लेना, ठहरो शेख साहब। उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर यास्मीन राशिद जुबैर खान नियाज़ी इस इलाके में कभी नहीं आए। ए गल का जवाब दियो पहले। सर देख नहीं, मेरा सवाल ये इसका जवाब ये है कि वो आते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, मसले मसाइल सुनते रहते हैं। उनकी इलाकाई जो तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं। मेरी गुजारिश देखें, ये पाइपलाइन ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। गुजारिश सुन लो ਕਿਹੜੀ ਜਹਾਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ सर, तुसी मैनू नहीं दे रहे। हमने उनको देखा जो इस इलाके के प्रेसिडेंट यूएसए गए ने, यूएसए गए ठीक है इधर मेरी अब गुजारिश सुन ले। किसानी आपकी पंजाब हुकूमत है लोगों को आटा दिलवाएं, आपकी पंजाब हुकूमत है लोगों को गैस का मसला हल करवाएं। ठीक है कि नहीं? मेरा सवाल ये है कि आज की वाकई हुकूमत है, लोगों को गैस दिलवाएं। मेरी हम दिलवा रहे हैं। हमने आप बताएं भट्टी साहब, गैस आ रही है घर में? नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही। गैस आ रही है कहीं? आपकी हुकूमत है, मेरा आपसे सवाल है कि बिजली दिलवाएं लोगों को। बिजली का बिल आ रहा है। शेख साहब पंजाब च 236% गैस महंगी हो शेख साहब गई है। पंजाब च सीएम किन्ने पंजाब कीती? तुसी कीती है? पंजाब च सीएम पंजाब ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। पंजाब शेख साहब पंजाब च सीएम पंजाब ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਟਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਗੈਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਰੇ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ। मेरी गुजारिश है जो वफाकी हुकूमत ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਫਾਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾਜ਼। मेरा सवाल ये है कि जब वफाकी हुकूमत ने 4000 रुपए रेट कर दिया गंदम का, ठीक है, तो गंदम आटे का रेट कहाँ पे जाएगा? ये तो शहबाज शरीफ का सोचना चाहिए था ना, जब वो 4000 रुपए रेट कर रहे थे गंदम का, कि गंदम का रेट है गरीब आदमी किਵੇਂ खाएगा? ठीक है, ये हुकूमत ने अभी पंजाब हुकूमत का जो सब्ज रंग का थैला है वो मैंने पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद हुआ है, इस मुल्क के अंदर बेड़ा गर्क हुआ है। शेख साहब मैं अब आपको एक बात बताऊं, मेरा अपना खुद का तजुर्बा है। मैं खुद मुख्तलिफ जगह पर गया हूं जहां मैंने तंदूरों पे सब्ज रंग के थैले देखे हैं जो कि पंजाब आटे के जिस पे लिखा होता है, जो उन्होंने आम लोगों को प्रोवाइड करना यूटिलिटी स्टोर में। आज तक आपकी हुकूमत, आपकी एमपी एमएनए अपने इलाके की यूटिलिटी स्टोर से कंट्रोल नहीं कर सके हैं। वो थैले वहां से निकल के ब्लैक होते हैं। सर मेरा सवाल है, यूटिलिटी स्टोर किसके अंडर आता है? वफाक के अंदर है ना। वफाक तो आपका जवाब मिल गया ना, वफाक के अंडर आता है। लेकिन उसके पास इख्तियार है ना काम है यूटिलिटी स्टोर से मालूम। आटे का गोदाम दिखा सकता हूँ जहाँ पे सब थाले पड़े हुए हैं और पब्लिक को नहीं मिल रहे। यही मैं कह रहा हूँ कि ये वफाकी हुकूमत का इदारा है जो वफाकी हुकूमत है। सर यूटिलिटी स्टोर वफाकी हुकूमत, सफाई हुकूमत का काम है। ठीक है, तो भाई डीसी को क्यों लगाया? कमिश्नर कौन होता है? मुल्क का जो सारा मसला खराब हुआ है, जब आपने रजीम चेंज ऑपरेशन किया है, एक चीज वफाकी हुकूमत बना रही है, ठीक है, उसका रेट तय करिए। आप मुझे बताएं 4000 रुपया मन गंदम का रेट होगा तो आटा 600 या 400 रुपए मन कैसे मिलेगा? वो करके इमरान खान 45,000 अरब रुपया आईएमएफ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो हम लोगों ने नहीं किए। सबसे पहले जरूरत को सलाम करता हूं मैं। अगर आपको एक सीधी सी बात बताऊं, ये सारे मुस्लिम लीग नून के खड़े हैं, ये अकेला जवान पीटीआई का खड़ा है। हमने पीटीआई के लोगों से राब्ते किए हैं, वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर नहीं आए। वो जुबैर खान नियाजी को फोन किया गया, उस बंदे ने फोन उठाया, उसके बाद दोबारा फोन नहीं उठाया। पीटीआई का कोई बंदा नहीं आया। शेर हो तुसी
सर मैं मेरी यहाँ पे बुनियादी देखे ना नहीं पहुंची ਇਹਨਾਂ ਦੇ यकीन करो पहला बंदा तानु जुड़िया हमने पहली दफा बंदा ਇਹ ਮਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਗਏ ਹੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ सुने ए भी साडा शेर है ए भी साडा ही शेर है शेर है एक शेर है। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ कि मेरे भाई ने क्या है और मेरे नाल ने ये सारे लोग मेरे शेख साहब इलाके के अंदर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है शेख साहब इलाके के अंदर स्ट्रीट लाइट मैं देखे ना जो काम पेंडिंग है वो हो रहे हैं फंड लंघ गई ਤੁਹਾਡੀ ठीक है CM to हटा। मेरी वो MCL 30 साल से इनकी हुकूमत है अगर मसले हल नहीं हुए और आप हम पे डाल रहे हैं तो इसका मतलब है वो 30 साल में तो नालायक लोग कोऑर्डिनेटर की बातचीत जो है वो सरकारी लोग नहीं सुनते किसकी कोऑर्डिनेटर्स की बातचीत या बात या ऑर्डर महकमों में बैठे सरकारी अफसरान नहीं सुनते ना मेट्रोपोलिटन का अफसर सुनते आपका मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन का ना टाउन का अफसर सुनता है सर नहीं सुनता कोई नहीं मेरी गुजारिश ये है कि जो कारकर्दगी दसन अगर ये चोर थे नवाज शरीफ चोर था अगर नून लीग पीपल पार्टी चोर थी तो इमरान खान ने प्लेट में रखकर नवाज शरीफ को बाहर क्यों भेजा रिपोर्ट की यास्मीन राशिद ने मेरा सवाल है प्लेटलेट्स दी फाइल किन्ना ने दसिया साडे ए हुणे मर गया 2000 प्लेटलेट रह गए ठीक है मैंने किया सी क्या सी मैं सुनया सी कि आशीष जहाज नहीं चढ़ सकता ठीक है मेरी पटिजा सवाल है जी जी उसने कहा नवाज शरीफ के प्लेटलेट गिर रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ग्रीन सिग्नल दिए क्योंकि यास्मीन राशिद ने भेजी मेरा सवाल है वे सर मेरा सवाल है वे कि जेड़ा बंदा चोरी करन दिया या गलत बयानी करन दिया पहला मुजरिम हो वे ते जेड़ा दूसरा है वे ठीक है पिंकी पीनी और गोगी पीनी डीसी लगाने के लिए पैसे ले रही हैं गाड़ी है की रेट है मियां नवाज शरीफ देखना मैं बुनियादी सवाल इस मुल्क का बुनियादी अलमिया क्या है देखे ना हम सारे यहाँ पे हजरात बैठे हुए हैं ठीक है हम खवातीन की पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करते ठीक है पॉलिटिक्स है नहीं नहीं सर नहीं ना करो शेख साहब नहीं सर माजरत यास्मीन राशिद को 1.5 अरब रुपए का फंड मिला इस इलाके का सर वो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं पॉलिसी के ऊपर जो गुफ्तगू इन्होंने की है अभी ठीक है साबिक खतून ने अव्वल के भर्ती करवाए हैं नून के प्लेटफॉर्म से 10 बंदे भर्ती करवाए सर तुसी 27 लाख बंदा बेरोजगार भी तो करता जे लुमा बंद हुई है लुमा कितों बंद हुई है दसो फैसलाबाद लुमा बंद हो गई है हुकूमत ताड़ी है इसलिए बंद करती है मेरा सवाल आखिरी सवाल में प्रोग्राम का एंड हो रहा है मेरा सवाल है आपसे ये किसी चीज की ओनरशिप लेने के लिए तैयार है तैयार हो आप सुने पहले हम लेने तैयार ने वफाकी हुकूमत ओथे प्याज टमाटर ओथे प्या सड़ गया कराची पोर्ट दे उत्ते ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ अच्छा एक मिनट मेरी बात सुने हम तारिक एक मिनट हम पहले इस पॉइंट पे आए ना जिसपे हमारी बात हो रही है ठीक है इसमें पहली बात तो ये शेख साहब पास खड़े हुए हैं कि जब भी किसी को टेंडर मिलता है ना उसको साथ रोड कट का और सारा सीवर वाले को वाटर वासा वालों को जो मिलता है उसमें सारा रोड कट भी होता है सड़क को कंप्लीट भी करना होता है ठीक है और साहब तीन एक ही जगह के अगर 2 तीन टेंडर हो जाए तो वो काम गलत है ठीक है पहली बात दूसरी चीज ये है हमने अपने दौर में सर शेख साहब एक मिनट थोड़ी सी बात कर दूं आप आइए मैं आपको हमने अपने दौर में जो काम करवाए हैं जो रोड जो गली हमने तोड़ी उसको कंप्लीट करवाया ठीक है कहीं पर साबित कर दें यूनियन काउंसिल 65 में जो काम हुए कहीं पर भी कोई चीज रोड टूटी और दोबारा कंप्लीट ना हो इसीलिए मैं ये कहने का मकसद है कि आप इसको पहले खुदारा चेक करें ये कोई पैसे लेके भी चला गया मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन से आपने चेक करवाने हैं वहाँ के सीईओ से चीफ इंजीनियर से मैं तो सर यही पीडब्ल्यूडी में भी ये टेंडर लगा हुआ है फिर हो सकता है और एक जगह 2 लग जाते हैं एक जगह से पेमेंट होती है दूसरी फज हो जाती है हेल्थ में भी ना लगा हो कहीं पर चेक कर लेना कुछ भी हो सके तो काइंडली इसको देखें हम लोग बलदियाती नुमाइंदे हैं ना पब्लिक क्या हमारे करना होता है हमने हमारा काम मैसेज कन्वे करना है MNMPs को उन्होंने कहीं से फंड जनरेट करके हम लोग को देने होते हैं